Hello, good morning class. How are you? I hope you all are good, fit and fine. So dear student, in my previous lecture, I have discussed about what is linear inequality. Okay, and in today video lecture, we are going to discuss some questions from exercise 6.1. So let's start the video. Question number first and 2 I have already done in my previous video lecture. Now I am going to proceed from question number 3, exercise 6.1. Okay, exercise 6.1. So dear student, question number 3. Question number 3, solve 5x minus 3 is less than x. Solve 5x minus 3 less than 7. ठीक है, 5x minus 3 less than 7. दो कंडीशन दी है बेटा. कंडीशन फर्स्ट, when x is an integer, x is an integer, and second case, x is a real number. x is a real number. दो कंडीशन में हमें सॉल्व करना है. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को हम लेंगे. पहले इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को. सो इनइक्वालिटी गिवन इज 5x minus 3 is less than 7. Okay, so adding 3 both side, दोनों और क्या कर लेंगे, 3 ऐड कर लेंगे क्योंकि 3 को हटाना है हमने. सो 5x minus 3 plus 3 less than 7 plus 3. इधर ये 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट. 5x less than 7 plus 3 कितना हो गया बेटा, 10. नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 5x डिवाइड बाई 5 लेस देन 10 डिवाइड बाई 5. 5 से 5 कैंसिल, 5 टू जा 10, x इज लेस देन 2. दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अब बेटा दो कंडीशन है. ठीक है, दो कंडीशन है. कंडीशन फर्स्ट, व्हेन x इज एन इंटीजर. जब x इंटीजर होगा बच्चे तब क्या होगा, x जब इंटीजर होगा. अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, x इज लेस देन 2. x वो सारी वैल्यू कंटेन करेगा जो 2 से छोटी हैं, तो 2 से छोटे सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें. सो लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू दिस सेट डैश 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 -2 -1 0 एंड 1, है ना. यहाँ तक का जो सेट है ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में. दूसरी कंडीशन, व्हेन x इज ए रियल नंबर, व्हेन x इज अ रियल नंबर, तब आपके लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं. तो इस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, टिल माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी और 2 दोनों एक्सक्लूडेड पॉइंट है. मीन्स दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूडेड है. x जो है वो इनके बीच की वैल्यू को कंटेन करेगा. तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने नीचे कराए हुए थे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 16 तक मैं कह रहा सॉल्व द इनइक्वालिटी. सॉल्व द इनइक्वालिटी का मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. जो वेरिएबल x दिया उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3, x बाई 2 प्लस x बाई 3 इज लेस देन 11. कह रहा सॉल्व फॉर x. ठीक है, सॉल्व फॉर रियल x, है ना, सॉल्व फॉर रियल x. ठीक है, रियल वैल्यू x की रियल वैल्यू के लिए हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम लीजिए यहाँ पे. ठीक है, लेफ्ट साइड में. तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा. यहाँ पे 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11. नेक्स्ट स्टेप, 6x प्लस 3x 9 एंड प्लस 2 11x. 11x अपॉन 6 लेस देन 11 इम्प्लाई 11x लेस देन. अब ये 6 क्या है,
मैंने बताया था ना, मैंने जब प्रॉपर्टी बताई थी इनइक्वालिटी की, तब मैंने बताया था कि अगर कोई टर्म इनइक्वालिटी के इधर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। इधर अगर एडिशन में है तो उधर सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। तो होगा क्या, ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 11x इज़ लेस देन 11, 6 से कितना हो जाएगा बेटा 66। अब 11 से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर। सो 11x डिवाइड बाई 11 लेस देन 66 डिवाइड बाई 11, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 11 6 66, तो x इज़ लेस देन 6 आ गया। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसने कहा सॉल्व फॉर रियल x की रियल वैल्यू के लिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x इज़ लेस देन 6, तो 6 से छोटी सभी रियल नंबर्स क्या हैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रही हैं। तो इसलिए जो सॉल्यूशन सेट होगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 6 तक ओपन इंटरवल। अगर 6 तक ले रहे हो तो ओपन इंटरवल, अगर क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लेना है तो यही चीज़ ऐसे भी बन सकती है, -∞ टू नहीं, ठीक है, यही ठीक है ना, क्योंकि 5 और 6 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर होते हैं ना, तो 5 तक भी नहीं ले सकता। तो दिस इज द फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू 6 ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, x/3 इज ग्रेटर देन x/3 + 1। यहाँ भी हमें रियल x के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले x/3 ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे बेटा, तो हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का यहाँ, तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 3 टाइम x + 2, है ना। ये 3 इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर डिवाइड में था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट स्टेप, 2x इज ग्रेटर देन 3x + 3 × 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये 3x को इधर ले आ रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ बेटा, ये 3x को क्या कर रहा हूँ, इधर ले आ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3x इज ग्रेटर देन 6, 2x - 3x यानी -x ग्रेटर देन 6। अब मुझे -x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड। और मैंने बताया था बेटा, नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ही इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो -1 × -x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज्ड, 6 × -1 बताया था ना मैंने। जैसे सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लेस देन -1, है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही। तो ये कितना हो जाएगा, -x × -1 दैट इज x इज लेस देन 6 × -1 -6। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर x, x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा -6 से छोटी सारी रियल नंबर, तो -∞ से लेके -6 तक ओपन इंटरवल। आई बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज 3 टाइम x - 2/5, 3 टाइम x - 2/5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 टाइम 2 - x/3, 5 टाइम 2 - x/3। ये इनइक्वालिटी हमें दी हुई है बेटा, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर। सो क्या करेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 3, x - 2, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ, लेस देन इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 × 5 2 - x। सो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 3 3 × 9, x - 2 लेस देन इक्वल टू 25, ओके, 25 2 - x। सो 9x - 9 2 × 18 लेस देन इक्वल टू 25 2 × 50 -25x। अब क्या बेटा, ये x वाला नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म को इधर लेफ्ट में ले आएंगे और इधर ये -18 को राइट में। सो क्या हो जाएगा, 9x, ये इधर आएगा +25x,
लेस देन इक्वल टू 50, ये इधर जाएगा प्लस 18. सो 25 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 34x, और 50 प्लस 18 कितना हो जाएगा 68. नाउ डिवाइडिंग बाय 34 बोथ साइड, 34x अपॉन 34 लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन 34. ये गॉट कैंसिल आउट, और 34 2 जा होता है ना 68, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6. सो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 2. अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, x क्या है लेस देन एन इक्वल टू 2, मतलब सॉल्यूशन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम 2 टू माइनस इन्फिनिटी. 2 तो आ ही रहा है क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, क्लोज इंटरवल है, 2 इंक्लूडेड पॉइंट है यहाँ पे 2. तो इसलिए जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x के लिए वो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 पे क्लोज इंटरवल बिकॉज 2 इज इंक्लूडेड पॉइंट. देखिए लेस देन एन इक्वल टू x आ रहा है, x 2 के बराबर और 2 से छोटा. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट करेंगे इसके बाद. नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, बाकी आप लोग कर लेंगे, एक जैसी क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 15 है x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3, 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5. ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड करनी है यहाँ पे x की वैल्यू फॉर रियल x. तो सबसे पहले बेटा x अपॉन 4, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे बेटा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15. तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 टाइम 5x माइनस 2 माइनस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम 7x माइनस 3. ओके, सो x अपॉन 4 लेस देन, बेटा सॉल्व करेंगे इसको. तो 5 5 जो 25x माइनस 5 2 जा 10 एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा, माइनस बाहर लिया बेटा केवल 3 का मल्टीप्लाई, 3 7 जा कितना होगा 21x माइनस 3 3 जा 9 होल अपॉन 15. सो x अपॉन 4 लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x एंड प्लस 9, ओके, होल अपॉन 15. सो x अपॉन 4 इज लेस देन 25 माइनस 21 कितना देगा बेटा 4x, है ना, माइनस 10 प्लस 9 कितना देगा माइनस 1 अपॉन 15. नाउ 15 यहाँ डिनोमिनेटर में, लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 15x, और 4 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ है डिनोमिनेटर में, राइट में जाएगा इनइक्वलिटी के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 टाइम 4x माइनस 1. ओके, सो 15 टाइम x इज लेस देन 4 4 जा 16x माइनस 4. अब ये अमाउंट छोटा है इससे, तो इसको ले जाएंगे हम राइट पे, 4 को ले आएंगे लेफ्ट पे. तो 4 इज लेस देन 16x माइनस 15x, 4 इज लेस देन कितना x, यानी कि क्या पढ़ेंगे हम इसको, 4 इज लेस देन x मीन्स x इज ग्रेटर देन 4. अगर मैं इसको लिखूं तो ये x इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन बन रही है मेरी यहाँ पे, ध्यान से देखिए, है ना, x इज ग्रेटर देन 4. तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 4 से बड़ी सारे रियल नंबर्स सॉल्यूशन बनेंगे x के लिए. तो फाइनल आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 से बड़े यानी 4 से लेके इन्फिनिटी तक. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करेंगे, ऐसी है. ठीक है, नाउ सॉल्व द इनइक्वलिटीज फ्रॉम 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन. अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करनी है इनइक्वलिटी को और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है नंबर लाइन पे. तो पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 17. 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1. ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे. इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करेंगे, 19 भी खुद करेंगे, 20 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3, 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस
7x माइनस 3/5। शायद मैंने कराया था बट मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था, तो अभी करेंगे इसको, ठीक है। नंबर लाइन पे भी शो करेंगे, मैंने ऑलरेडी अगर करा भी दिया है तो दोबारा से इसको करा के मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। तो पहले इसको देखिए बेटा, तो सॉल्व करेंगे इसको। सो 3x माइनस 2 इज़ लेस देन 2x प्लस 1। अब देखिए बेटा x का कोफिशिएंट कहाँ बड़ा है, यहाँ पे लेफ्ट पे या राइट पे, ऑब्वियसली लेफ्ट पे, तो 2x को ले जाएंगे हम लेफ्ट में और -2 को ले जाएंगे राइट में। ये चीज़ें ना इनइक्वलिटी को देख के ही समझ जानी चाहिए कि x का कोफिशिएंट लेफ्ट या राइट में जिस ओर बड़ा हो दूसरे को भी उसी ओर शिफ्ट करेंगे, क्लियर है। और न्यूमेरिकल जिस ओर पॉजिटिव बन रहा हो उधर को हम ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 3x, ये 2x आएगा लेफ्ट में तो -2x देगा। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, इफ़ यू आर गोइंग टू शिफ्ट अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट विल बी नेगेटिव, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू शिफ्ट अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, ठीक है, कहीं को भी हम शिफ्ट कर रहे हैं नेगेटिव क्वांटिटी को तो शिफ्ट होने पे पॉजिटिव हो जाता है। तो और इनइक्वलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इनइक्वलिटी पे इम्पैक्ट केवल तब पड़ता है जब हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, एंड द सेकंड केस जब हम नंबर्स को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे 1 क्या है बेटा, 1 इज लेस देन 2, अगर रेसिप्रोकल करूं तो 1/1 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो 3x माइनस 2x लेस देन, ये 1 है यहाँ पे और -2 इधर शिफ्ट होगा तो +2 देगा, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा बेटा कितना, x लेस देन 2 + 1 3। ये मेरे पास सॉल्यूशन आया, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लेस देन 3 है, तो -∞ से लेके कहाँ तक बेटा, 3 तक का। अच्छा, नंबर लाइन पे इसको शो करना है, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन में बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, दोनों ओर एरो का साइन, फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड यू टेक +∞, फ्रॉम वेरी लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक -∞, और बीच में क्या है, पॉइंट 3 है ना, तो 0 1 2 3, एक दो नंबर इधर को ले लेते हैं नेगेटिव, -1 -2। तो आप देखिए आपका सॉल्यूशन सेट क्या है, x इज लेस देन 3 से छोटी सारी वैल्यूज, 3 नहीं आ रही है, तो बेटा 3 पे क्या कर लोगे आप, 3 पे आप लोगे ओपन इंटरवल, क्या लोगे 3 पे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x, और 3 से इधर को जो लाइन है उसको डार्क कर दोगे, क्या कर दोगे उसको बेटा डार्क कर दोगे, ठीक है, उसको क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे, शेड कर दोगे, ऐसे आ रही बात समझ में ये। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो इधर का है ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है नंबर लाइन पे। 3 पे ले लिया हमने ओपन इंटरवल, और 3 से लेफ्ट की साइड को जो नंबर लाइन है उसको डार्क कर देंगे तो पता चल जाएगा सॉल्यूशन सेट ये है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे एज इट इज़, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 का, 5x माइनस 2 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई 3 का होगा, 3 टाइम 7x माइनस 3, ओके, ब्रैकेट क्लोज। सो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 जा 25x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21x माइनस 3 3 जा 9, ओके, डिवाइड बाई 15। सो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10 माइनस 21x एंड प्लस 9 डिवाइड बाई 15। सो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 21x 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 15। अब फिर वही 15 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का इधर 2 टाइम 4x माइनस 1, ठीक है ना, ठीक। 15 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है ना। तो 15x, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 25 माइनस 21, 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10, 3 7 जा 21 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस 21x एंड प्लस 9, 25 में से 21 गए कितने, 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 जा 8x माइनस 2 1 जा 2, तो ये 2 इधर ले आओ, इसको उधर ले जा लो, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 15x, है ना, 8x माइनस 15x, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 15 करेंगे कितना बचेगा, 8 9 10 माइनस 7x, माइनस 7 से आप डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 अपॉन माइनस 7, इनइक्वलिटी चेंज, माइनस 7x अपॉन माइनस 7, ये कैंसिल आउट,
तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। कुछ ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। x/2 5x - 2/3 -7x + 3 x/2 एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एलसीएम आया 15, 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम 5x - 2 माइनस 3 टाइम 7x 3 से हो जाएगा 5 5 जा 25 -5 2 जा 10 -3 7 जा 21 -3 3 जा 9। सो 25x - 10 -21x एंड +9। सो 25 - 29 रिड्यूस होकर कितना देंगे 4, -10 + 9 देंगे -1 डिवाइड बाई 15, इधर x/2 ही चल रहा है। सो 15 टाइम x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 2 टाइम 4x - 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो बेटा नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, फिर वही बात, फ्रॉम द वेरी लेफ्ट पुट -∞, फ्रॉम द वेरी राइट +∞, -2/7। ठीक है, अब यहाँ पे 0 1 2 ऐसे नंबर ले लीजिए, ये हो गया -1, दिस इज -2। अब -2/7 कहाँ आएगा बेटा, -2/7 0 और -1 के बीच में कहीं पे आएगा। तो लेट अस टेक दिस, ये है मान लीजिए क्या -2/7। ओके, सो -2/7 से x क्या है, बड़ा और उसके बराबर, तो -2/7 पे कैसा आएगा बेटा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, और उसके राइट हैंड साइड को कैसे कर दोगे, लाइन को डार्क कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, डार्क। तो दिस इज द मेथड ऑफ शोइंग द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इनइक्वलिटी खुद बनानी है, देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, इनको वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, खुद इनइक्वलिटी क्रिएट करो, देन सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है। सो रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, रवि ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इसने, 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में 70 और सेकंड में 75। ठीक है, रवि जो है उसने फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स अटेन किए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो थर्ड टेस्ट में कितने आए, है ना, थर्ड टेस्ट में वो कितने मार्क्स, सपोज करिए कि x मार्क्स हैं उसके थर्ड में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनका जो एवरेज है, एवरेज क्या होता है बेटा, सम करेंगे, सम ऑफ डाटास डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितना, 3। तो ये जो एवरेज आया इसका, नंबर्स का जो एवरेज आया, इससे क्या होना चाहिए, कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द ग्रेड थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाता है, एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम। क्या होता है, कम से कम। तो ये जो अमाउंट है, ये जो एवरेज है, ये क्या हो, ये कम से कम तो 60 हो ही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बड़ा भी हो सकता है। यही तो बनेगी कंडीशन, टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन को समझिए, रवि के फर्स्ट 2 टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स हैं, थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स अटेन करने पड़ेंगे, दैट ही शुड गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम उसके 60% बने। तो बेटा ये जो अमाउंट है इधर एवरेज वाला, ये कम से कम तो 60 है, मतलब कम से कम इसके बराबर तो लाना ही लाना है। मैक्सिमम का कोई रोक थोड़ी है कि कहाँ तक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो इनइक्वलिटी क्या बनेगी, दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, 60 के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा। ठीक है, तो नाउ सॉल्व इट। 70 + 75, 72 जा 145 हो जाएगा। ठीक है, 145 + x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 145 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई हो जाए, 3 6 जा 180 हो गया। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 145 उधर जाएगा, 180 - 45 145। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बचेगा, 45 5 50 35।
है ना, 40 30, हाँ। तो मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इक्वल टू कितना, कम से कम 35, कम से कम 35 तो चाहिए उसे 60% बनाने के लिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी ला सकता है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट।